वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल। आ चुके हैं हम अपने नए वीडियो पे। आज मैं आपको अपने हॉस्टल दिखाऊंगा कि फ़ॉरेन में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल कैसे होते हैं। बेशक सबके मन में क्वेश्चन होता है कि क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या है क्या नहीं है। देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, मेरी यूनिवर्सिटी की ही बिल्डिंग है, जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का काम होता, स्टूडेंट ID वगैरह बनती। ये बिल्डिंग जस्ट हमारे हॉस्टल के बाजू में ही है। और अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल की ओर। हॉस्टल जस्ट इसी के पीछे ही है। मुझको तो मेरे हिसाब से हॉस्टल काफ़ी अच्छा लगा और मेरी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, फ़ीस के हिसाब से अच्छी हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती। यहाँ पर रसिया में आपको एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं सारी गवर्नमेंटेड होती, तो आप करा सकते हैं एडमिशन। और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है कॉलेज में भी, हॉस्टल्स में भी। और आप देख सकते हैं अभी मेरे यहाँ शाम के 6:30 बजे हैं और मौसम कैसा हो रहा है। आ चुका हूँ हॉस्टल। मेरे हॉस्टल पे वैसे तो मेन 4 गेट हैं, तो ये मैं तीसरे नंबर गेट से एंट्री ले रहा हूँ। और ये देखिए, जैसे मैंने बोला था कि ये बिल्डिंग के बाजू में ही है हॉस्टल, तो ये मेरा हॉस्टल रहा। ये पूरा हॉस्टल का कैंपस है और ये एकदम मेन रोड के बगल टीसीएन है यहाँ के, ये उन्हीं का स्टैचू बना हुआ है। और मेरे हॉस्टल पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप देख सकते हैं हॉस्टल के नीचे ही जस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पर डॉक्टर प्रोफेसी करके एक डॉक्टर बैठते। तो आपको कोई भी एनी टाइम कुछ भी होता है, आप आके यहाँ पर दिखा सकते हैं। और देख सकते हैं ये मेरे हॉस्टल के बाहर का कैंपस है और ये बहुत प्यारा लगता है। अभी समर्स में देख सकते हैं आप, पूरे पेड़ हरे भरे हो गए। वैसे जब बर्फ़ गिरती तो सूख जाते, ये सारी पत्तियां झड़ जाती। और जस्ट रोड के उस पार, जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, स्मार्ट बाज़ार है। तो कुछ भी सामान लेना हुआ तुरंत गए और लेके चले आए। तो ये देख सकते हैं ये कितना प्यारा बनाया हुआ है हॉस्टल के बाहर। और ये जैसे आपका रूम पे मन नहीं लग रहा है, आप आके बाहर बैठ सकते हैं, चेयर्स वगैरह लगी। और ये नीचे हॉस्पिटल है, डॉक्टर प्रोफेसी। जब आप रशियन लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना आ जाएगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा। ये हॉस्टल के रूम्स है और अभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और दिखाएंगे कि ये अंदर से कैसा है। देख सकते दोस्तों, ये मेरे हॉस्टल का सबसे मेन गेट है, यहीं से एंट्री होती। और ये यहाँ पर पार्किंग बना रखी है, लड़के साइकिल्स ख़रीद के रखते हैं यहाँ पर अपने आने जाने के लिए। और ये मेरे हॉस्टल का एंट्री गेट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरा हॉस्टल है, ये तो इंटरनेशनल हॉस्टल है। और इंटरनेशनल हॉस्टल के बगल में ही रसियंस का हॉस्टल है, जहाँ पर लोकल स्टूडेंट रहते हैं इन्हीं के कंट्री के। और देख सकते ये जो बिल्डिंग है ये रशियंस लोगों की है। और देख सकते अब ये हॉस्टल के पीछे जितनी भी जगह है, ये सारे हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस है पूरा। और यहाँ पर अपने इंडिया में जैसा होता कि एक ही जगह सारा पूरा कैंपस बना होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होता, जो अलग अलग सिटी के कोने पे फैला होता। ये देख सकते हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी की जिम है, आंते बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जिसको जिम करने आना है तो वो आ सकता है। और अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे हॉस्टल के जस्ट पीछे ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी का ही ग्राउंड है, जहाँ पर आप रेस लगा सकते, फ़ुटबॉल खेल सकते। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर फ़ुटबॉल कुछ लोग खेल भी रहे हैं। तो ये पूरा यूनिवर्सिटी का ही ग्राउंड है। और मैं इसके देखिए अंदर जाके आपको दिखाता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर फ़ुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं अभी लोग। और यहाँ पर सिटिंग भी है, बैठ के देखना है आपको। और मतलब यूनिवर्सिटी ने सारी फैसिलिटी दे रखी है। आपको दिख रहा होगा वाइट सा, तो वो वॉलीबॉल कोर्ट है जहाँ पर अंदर वॉलीबॉल आप खेल सकते हैं। तो और ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। देख सकते हैं हॉस्टल नंबर 2 है और मेरा हॉस्टल नंबर 1 है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने हॉस्टल के बाहर की सारी चीज़ें दिखा दी और ग्राउंड्स वगैरह भी दिखा दिए। अभी मैं गेट नंबर 1 से एंट्री करूँगा और अब मैं हॉस्टल के अंदर जाऊंगा और अंदर से रूम्स दिखाऊंगा कैसे होते हैं और हॉस्टल के अंदर क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको अपनी
ये स्टूडेंट आईडी दिखाने वाला हूँ। ये आईडी वीडियो के शुरुआत में मैंने बताई हुई है। मेरे हॉस्टल के बाजू में ही बिल्डिंग है जहाँ अपनी बनती, और इस आईडी के बिना ना तो आप यूनिवर्सिटी में एंट्री ले सकते हैं, ना एग्ज़िट कर सकते हैं, ना हॉस्टल में एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। तो अभी मैं अंदर जाके आप दिखाता हूँ कि इस आईडी का यूज़ कैसे होता है। तो देख सकते हैं, मैं अभी गेट खोल के अंदर जाऊँगा और ये देखिए यहाँ सिटिंग चेयर्स लगी हैं। मतलब दूसरे हॉस्टल से कोई आएगा तो यहाँ पर इंतज़ार कर सकता, अपने दोस्त से बात कर सकता, लेकिन वो हॉस्टल के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि लड़कों का रजिस्ट्रेशन है, वही अंदर जा सकते हैं। उसके अंदर दूसरे लड़का बिना आईडी के नहीं जा सकता अंदर। अब मैंने इसे खोला और अंदर गया। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी रूम है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होते। और अभी मैं यहाँ पर कार्ड टैप करूँगा और ये ग्रीन सिग्नल आएगा और मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। तो अभी हम ऊपर जाते हैं। पहले मैं 2nd फ्लोर में जाके आपको सिने रूम दिखा दूँ। तो ये आ चुका हूँ 2nd फ्लोर, और वैसे सिने रूम लॉक रहता है, खुलता नहीं, लेकिन मैं आपको तब भी बाहर से दिखाता हूँ। ये है सिने हाउस मगनीत हमारे हॉस्टल का नेम है। और आप देख सकते हैं ये बाहर से मैं जैसा दिखा रहा हूँ, जी सीटिंग है, चेयर से बैठने के लिए। यहाँ पर मूवी वगैरह दिखाते हैं, और वो जो सामने स्क्रीन लगी हुई है उस पर प्रोजेक्टर लगा होता, तो उस पर वो लोग दिखाते। और अभी मैं 3rd फ्लोर जाके आपको सैलून रूम और अपना रूम, फिर उसके बाद 4th फ्लोर में लाइब्रेरी, और उसके बाद 5th फ्लोर में टेबल टेनिस, सारी चीज़ दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये आ चुके हैं 3rd फ्लोर, मैंने एंट्री ले ली है और मैं जा रहा हूँ सैलून रूम। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के हेयर कट होते और ब्यूटी सर्विस भी होती एंड नेल सर्विस भी होती, सारी चीज़ें होती हैं। ये है रूम। ये देखते हैं साइड पे प्रेस रखी हुई है, किसी भी लड़के को अपने कपड़ों में प्रेस करिए तो यहाँ पर आके वो कर सकते हैं, क्योंकि रूम्स में प्रेस अलाउ नहीं है। देखिए कितना प्यारा सजा रखा है। और ये यहाँ पर मिरर्स है सामने, और ये टेबल नंबर 1 है, ये टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 है। ये चेयर्स है। तो रूम तो देख लिया आपने। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको हेयर कट करवाने हैं और नेल आर्ट करवानी है तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर डे कोई बार नहीं आता कि वो आएगा और आपके बाल काटेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक प्रोसेस होता है। तो आइए मैं उस प्रोसेस को बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं सैलून मैजेस्टिक। ये यहाँ पर क्या होता है, बाहर एक लिस्ट लगी होती है, सैलून मैजेस्टिक देख सकते हैं आप लिखा है। फिर उसमें होती है हेयर सर्विस, नेल सर्विस, ब्यूटी सर्विस, बॉयज़ सर्विस। अब यहाँ पर बुक नाउ का ऑप्शन है। उसके बाद आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके बुक करना पड़ेगा। फिर वो आपको टाइम देगा, उस टाइम पे वो आएगा और आपके हेयर कट करेगा या नेल आर्ट करेगा, जो भी है वो आके आपका करेगा। आइए अब रूम दिखाता हूँ मैं अपना आपको। और ये मेरा रूम है 328। एक रूम पे 3 लोग होते हैं। ये तीनों का नाम है, ये भरत वर्मा, भूप्रीत पनवार, सिंह रितेश कुमार। और अभी हम इसको खोलेंगे और आप देख सकते हैं ये एक बड़ी सी अलमारी है जो कि हॉस्टल वालों ने प्रोवाइड नहीं करी है। मे बी इसके पहले कोई सीनियर रहते थे तो उन्होंने खुद से ख़रीद रखी थी। और हॉस्टल वाले ऐसी एक कवर्ड देते जिसके अंदर आप कपड़े डाल सकते हैं। देख सकते हैं हम लोगों ने डाले हैं ऐसे, और इधर जैकेट्स वगैरह डाल सकते हैं। और
ये ऐसे तांबुस्की देते हैं। तो इन तांबुस्की में तो हमने नीचे शूज़ रख रखे हैं और इस वाले में मसाले वगैरह रख रखे हैं। और 2 स्टडी टेबल मिले हैं। तो एक स्टडी टेबल में हम लोगों ने अपने बर्तन रखे हैं और ये बुक्स रखने के लिए है, लेकिन जगह नहीं थी हमारे पास शैम्पू वगैरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखने के लिए। तो हमने इसको यहाँ पर लगा के मिरर, ब्यूटी प्रोडक्ट, शैम्पू वगैरह रख दिए। और ये कपड़े सुखाने का स्टैंड है जो कि हम लोगों ने खुद से लिया है। और ये एक बड़ी सी बेंच है बैठने के लिए, बैठ के पढ़ भी सकते हैं आप। और ये एक छोटा स्टूल है और ये स्टडी टेबल है हमारी जहाँ पर हम बैठ के पढ़ते हैं। और एक बंकर बेड है और एक सिंगल बेड है। अभी सब सो के उठे हैं तो सारा रूम इधर उधर गंदा पड़ा। और ये बेड के बगल से 2 तांबुस्की हैं और ये मेरे, और ये देख सकते हैं सामने विंडो है। विंडो मेरा फ्रंट का रूम है तो सामने से सारा व्यू दिखता। ये मैंने विंडो ओपन की और देख सकते हैं आप पूरा व्यू आपको यहाँ से दिखेगा। और ये हमारे भगवान जी हैं। और सेफ्टी पर्पस से इन लोगों ने रूम्स पे फायर अलार्म दे रखे हैं। एनी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये फायर अलार्म बच जाते हैं। और ये मेरा मिरर है। अब मैं आपको अपने हॉस्टल की किचन दिखाने वाला हूँ और वॉशरूम और बाथरूम दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर क्या होता है, लड़के और लड़कियों के बाथरूम और वॉशरूम सेपरेट होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं। हॉस्टल पे हम लोगों की बिल्ली भी रहती है, बहुत प्यारी सी है। एक नहीं 2 एक ही ये इधर बैठी। तो देख सकते हैं मैं किचन आ गया हूँ। और किचन पे माइक्रोवेव मिलता है आपको खाना गर्म करने के लिए। और अभी सुबह सुबह का वक्त है तो अभी सफाई नहीं हुई, अभी इसलिए गंदगी है। और यहाँ पर रख कर अब अपने कुछ भी बना सकते, सामान रख सकते। और इलेक्ट्रिक केटल भी दे रखी है, पानी गर्म कर सकते क्योंकि रूम पे अलाउ नहीं है। और ये गैसेस हैं और ये बर्तन धुलने के लिए सिंक दिए हुए हैं। अभी हम चलते हैं, बाथरूम दिखाते हैं। तो ये आ चुका हूँ मैं बाथरूम में और मैं अभी यहाँ की लाइट्स जलाऊँगा। ये देख सकते हैं कई सारे वॉश मशीन दे रखे हैं, आप यहाँ पर ब्रश कर सकते हैं, मुंह धुल सकते हैं। और ये यहाँ पर ऐसे शावर दिए होते छोटे छोटे। और यहाँ पर हैंगर्स कपड़े वगैरह रखने के लिए हैं। और बाकी अंदर कोई हैंगर नहीं दिया हो तो आप यहाँ पर अपने कपड़े डाल सकते हैं और आराम से नहा सकते हैं। और ये वॉशरूम है। तो ऐसे होते वॉशरूम छोटे। अभी सब गंदा पड़ा है क्योंकि अभी सफाई हुई नहीं, अभी सफाई होने वाली है। और दिन भर में 4 बार झाड़ू पोछा लगता है, यहाँ पर सफाई बहुत रहती है। अब जाके 4th फ्लोर मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। ये आ चुका हूँ 4th फ्लोर। ये रही लाइब्रेरी। देख सकते हैं हॉस्टल वालों ने छोटी सी लाइब्रेरी प्रोवाइड करा रखी है। लड़कों की कॉपी किताब भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो अगर रूम में आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। अभी 5th फ्लोर जाते हैं और टेबल टेनिस रूम दिखाते हैं। आ चुके हैं 5th फ्लोर। देख सकते हैं ये भी लॉक है। तो ये टेबल टेनिस यहाँ पर खेलते हैं हम लोग। गेम जोन। इस वीडियो में आपको पूरा हॉस्टल अपना टूर करवा दिया है और A to Z चीज़ें आपको बता दी हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग भी देखें जिनको एडमिशन लेना है या रसिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं और उनके अंदर ये क्वेश्चन है
कि रसिया के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल कैसे होते हैं, तो आप ज़रूर उनको ये वीडियो शेयर करिए। और बस अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बार को ऑन कर लें, जिससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें मेरे चैनल को। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।